कालू कौवा रोता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है। हाय, मर गया रानो चिड़िया। मेरे पेट में बहुत दर्द है। वैद्य ने कहा है कि अगर दाल का दाना ना खाया तो पेट का दर्द नहीं रुकेगा। तो कौवे भैया, क्या आपने दाल का दाना खा लिया? कहाँ से खाऊंगा, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं। जो दाल का दाना था वो मेरी पत्नी गोरी कौवी ने खा लिया। मैं तो भूख से मर रहा हूँ। हाय। कौवे भैया रुके, मैं आपको अभी रसोई से दाल का दाना लाकर। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और कालू कौवे को दाल का दाना ला देती है। कालू कौवा दाल का दाना अपनी चोंच में रखकर फुर्र से वहां से उड़ जाता है। एक पेड़ की डाल पर बैठकर कालू कौवा पहले तो थोड़ा डांस करता है, खुश होता है। मैं कौवा, मैं कौवा, मैं काला काला कौवा, मैं चालाक कौवा, दूसरों को पागल बनाकर, दूसरों को उल्लू बनाकर खाऊं दाल का दाना, खाऊं दाल का दाना। मैं चालाक कौवा, मैं कालू कौवा। कालू कौवा मजे मजे से दाल का दाना खाता है। कि कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया और मैं भूख से मर रही हूँ। आ ले एक बार, छोड़ूंगी नहीं आज उसे। इसे नहीं छोड़ोगी? क्यों गुस्से में हो? बेशरम बुड्ढे काले कव्वे, क्या तुम्हें पता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं भूख से मर रही हूँ। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। बाबा माफ करो। मैं समझा तुमने कुछ खा लिया होगा। मैं तो खुद भूखा हूँ, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया। अब घर में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना, मैं कहीं से मांग तांग कर कुछ खा लेती हूँ। गोरी कौवी उड़ती है। गोरी कौवी नहीं जानती थी कि कालू कौवे ने भी रानो चिड़िया से दाना मांग कर खाया है, इसलिए गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर ही चली जाती है। रानो बहन, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ दाने खाने को दे दो। गोरी बहन, अभी थोड़ी देर पहले कालू भैया आए थे, उन्होंने कहा था कि घर में जो दाना था गोरी ने खा लिया और उनके पेट में दर्द हो रहा था, वो तो मुझे दाल का दाना लेकर खा गए हैं। उसके पेट में दर्द हो रहा था और उसने दाल का दाना भी तुमसे लेकर खाया। कालू का बच्चा अकेले अकेले खाता है और मुझे कह रहा था कि वो कल से भूखा है। माफ़ करना गोरी, अब तो मेरे में कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो मैं तुम्हें ज़रूर। गोरी कौवी गुस्से में लाल आंखों के साथ घर जाती है और घर जाते ही झाड़ू उठा लेती है और 2-3 झाड़ू कालू कौवे पे लगाती है। गोरी, क्या हुआ? मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया है? रानो चिड़िया से दाल का दाना लेकर किसने खाया? माँ कसम, मेरे पेट में दर्द था, मैंने तो सिर्फ एक दाना रानो चिड़िया से लेकर खाया। मैं तुम्हें बताना भूल गया। चल निकल जल्दी से, मेरे लिए कुछ खाने को ला, वरना मैं तुझे ही कच्चा खा जाऊं। कालू कौवा डरते हुए घर से निकलता है। वो इधर उधर उड़ता है और सोचता है कि अपनी पत्नी गोरी के लिए खाने को क्या लेकर जाए। फिर कालू कौवे को एक उपाय आता है और वो तोते के घर जाता है। तोते, मुझे रानो चिड़िया ने भेजा है। रानो चिड़िया के घर में खाने को कुछ भी नहीं है, वो कुछ दाना मांग रही है। यार, रानो चिड़िया के बहुत एहसान है मुझ पर, मैं उसे ना नहीं कर सकता। लो, ये लो कुछ दाने और रानो चिड़िया के लिए ले जाओ। तोता कालू कौवे को कुछ दाने दे देता है और कालू कौवा अपनी चोंच में गेहूं की बाली लेकर उड़ता है। रास्ते में जाकर कालू कौवे को फिर से भूख लग जाती है और वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। काली शक्ल वाली गोरी इतना दाना खाकर क्या करेगी? उस चुड़ैल के लिए तो 1-2 दाने ही काफी हैं। कौवा गेहूं की बाली से दाने उतार कर खाने लगता है। रानो चिड़िया किसी काम से जा रही थी। कालू कौवे को दाना खाते हुए देखकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। बेचारी गोरी भूख से मर रही है और ये कालू कौवा फिर से बैठा कुछ खा रहा है। अभी जाकर गोरी को बताती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से मुड़ती है और गोरी कौवे के पास जाती है। गोरी, क्या तुमने दाना खा लिया? दाना कहाँ से खाना है, वो कालू का बच्चा लेने क्या हुआ है, देखो कब आता है लौट कर। जल्दी से जाकर देखो, कालू नीम के पेड़ पर बैठा
मजे मजे से दाना खा रहा है। क्या वो फिर अकेला अकेला ही दाना खा रहा है? गौरी कफी चूल्हे से लकड़ी उठाकर जल्दी से उड़ती है। दाना खाते खाते एक दाना जमीन पर गिर जाता है। कालू कौवा वो दाना उठाने चाहता है। ये दाना नीचे गिरकर गंदा हो गया, इसे मट्टी लग गई। चलो ये गौरी के लिए ले जाता हूँ, वो चुड़ैल इस मट्टी वाले दाने को खा लेगी। कालू कौवा नहीं चाहता था कि गौरी कफी उसके पीछे लाठी लेकर खड़ी है। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? फिर कहना जरा। नहीं। कालू कौवा भागता है। गौरी कफी कालू कौवे के पीछे लग जाती है और थोड़ी दूर जाकर कालू कौवे को पकड़ लेती है। कौवा गिर जाता है और गौरी ऊपर बैठकर कौवे को अपनी चोंच से खूब मारती है। बुलबुल, तोता, कबूतर और मैना कालू कौवे की गौरी के हाथों पिटाई देखकर खूब हंसते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, हाय मार दिया मुझे गौरी ने। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ताकि ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो बेटी, ये नक्शा अपने पास रखो और जाओ। अब तुम्हें ही इन सारे पक्षियों की जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। माँ, आप चिंता न करें, मैं जाऊंगी। मैं अपने जंगल के पक्षियों को भूखा मरने नहीं दूंगी। मैं इस नक्शे को लेकर भोजन की खोज में जाऊंगी। कालू कौवा भी रानो चिड़िया के पास आ जाता है। मैं भी आपका साथ दूंगा। रानो, आप अकेली नहीं हो, मैं भी साथ जाऊंगा। कालू भैया, आपके साथ आने से मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा वो नक्शा लेकर भोजन की खोज में निकलते हैं। ये नक्शा अब हमें पूर्व की तरफ जाने का बता रहा है। कौवे भैया, इस नक्शे पर ये लाल रंग का निशान कैसा है? हो सकता है यहाँ खतरा हो, हमें इस जगह से बहुत सावधान होकर गुजरना होगा। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। कौवा और चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ये जंगल का वही हिस्सा है जो नक्शे में लाल रंग का है, यहाँ खतरा भी हो सकता है। कौवे भैया, मेरे तो दिल की धड़कन तेज हो रही है। उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। कौवा और चिड़िया झाड़ियों में छुप जाते हैं। दोस्त, अगर कोई भी पक्षी रास्ता भूलकर इस तरफ आ गया तो हम उसे पकड़कर चील के पास ले जाएंगे। ये सुनकर कौवा तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सांस रोक लेता है। दोस्त उल्लू, अगर कोई भी पक्षी इस जंगल से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच गया तो वो भोजन के खजाने तक पहुंच जाएगा। हम किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। भोजन का वो खजाना हमारा है और हमारा ही रहेगा। चिड़िया उल्लुओं की बातें सुन रही थी। कौवा और चिड़िया सारी रात झाड़ियों में छुपकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, उल्लू चले जाते हैं। कौवा और चिड़िया भी अपना नक्शा लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। कालू कौवा और रानो चिड़िया उस खतरनाक जंगल से गुजर जाते हैं और एक बार बैठकर नक्शे को देखते हैं। कौवे भैया, ये हरे रंग के छोटे छोटे निशान शायद हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ दाना होगा। हम भोजन से ज्यादा दूर नहीं हैं। चिड़िया, अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने दोस्तों के लिए और अपने परिवार के लिए आगे जाऊँगा। चिड़िया और कौवा एक बार फिर से उड़ते हैं। उनके सामने गेहूं के लहलहाते खेत थे, मकई की फसल और बाजरे का एक बहुत बड़ा खेत। हमने कर लिया कौवे भैया, हमने कर लिया, हम कामयाब हो गए। चिड़िया, आसमान पर बादल छा रहे हैं। मुझे डर है कि बारिश शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे। कौवे ने अभी ये बात की ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। कौवा और चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए थोड़ी दूर एक इंसानों के बनाए हुए छपरे के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, अगर हम घर में होते तो ये बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन यहाँ मुझे बारिश से डर लग रहा है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे। मीठू जी, खिड़की से देखो, कालू कौवा और रानो चिड़िया अभी तक लौट कर आए या नहीं? वो जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। रानो चिड़िया हमें भूख से मरने से बचा लेगी। सबकी नजरें कौवे और चिड़िया पर थीं।
भूखा कबूतर भी अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा चिड़िया और कौवे का इंतजार कर रहा था। पति जी, रानो चिड़िया ठीक हो? मुझे रानो चिड़िया की बहुत चिंता हो रही है। लूसी, तुम चिंता ना करो। रानू ने हमेशा मुश्किल हालात का सामना किया है, वो करेगी। वो अपने लिए ना भी करे लेकिन अपने दोस्तों के लिए वो करेगी। कौवे भैया, ये बारिश ना जाने कब रुकेगी, हमें कुछ करना होगा। चिड़िया, वो सामने केले का पेड़ है, हम केले के पेड़ से पत्ते तोड़कर छाता बना लेते हैं और अब हमें बारिश में ही उड़ना होगा। और वो दोनों केले के पत्तों को अपने ऊपर रखकर उड़ते हैं। वो भीग रहे थे क्योंकि केले के पत्ते बारिश का पानी पूरी तरह नहीं रोक रहे थे। कौवे और चिड़िया ने भोजन से 2 बोरियां अच्छी तरह भर ली थी। एक बोरी कौवा उठाता है और दूसरी चिड़िया। दिन में ही चिड़िया और कौवा खतरनाक जंगल से गुजर जाते हैं। अब वो अपने दोस्तों से और अपने जंगल से थोड़ी ही दूर थे। बारिश रुक जाती है। थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक पेड़ पर बैठकर सांस लेते हैं। सब बहुत खुश होंगे और सब बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उठो चिड़िया, अब जाना ही होगा, आराम तो घर में जाकर ही करेंगे। कौवा और चिड़िया फिर उड़ते उड़ते हैं और अपने जंगल पहुंच जाते हैं। सारे पक्षी बड़े पेड़ पर बैठे हुए थे। कौवे और चिड़िया को देखकर सब क्लैपिंग करते हैं। हमें पता था कि हमारे बहादुर दोस्त हमारे लिए भोजन लेकर आएंगे। गर्व है, हमें अपने दोस्तों पर गर्व है। चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों के लिए बहुत बड़ा काम किया था। देखो चिड़िया, बहुत हो गया, अब मेरा ये घर खाली कर दो। मेरे घर की छत टपकने लगी है। मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में आना चाहती हूँ। कृपया करें गौरी बहन, जब मैं इस जंगल में आई थी तो आपने अपनी मर्जी से ही मुझे ये बना बनाया घर दिया था। तब मुझे इस घर की जरूरत नहीं थी, मगर अब मुझे जरूरत है इस घर की। सुन लिया, चलो मेरा घर खाली करो। गौरी बहन, मुझे शाम तक का समय दे दें। ऐसी बारिश में मेरे अंडे भीग गए तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, मैं शाम को फिर दोबारा आऊंगी। गोरी कौवी ऐसे चिड़िया को धमकी लगाकर चली जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। वो तेज बारिश में उड़ती है। थोड़ी दूर तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, गौरी ने मुझे घर खाली करने का कह दिया है, अब आप ही बताइए, ऐसी बारिश में मैं अपने अंडे लेकर कहाँ जाऊंगी? चिड़िया बहन, मेरा तो तिनकों का घोंसला है, यहाँ आपके अंडे सुरक्षित नहीं होंगे। तुमने उस कौवी का विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। उस कौवी ने मुझे धोखा दिया और मुझे अपना घर नहीं बनाने दिया। अगर आज मेरा अपना घर होता तो मुझे कोई चिंता ना होती। चिड़िया, तुम कबूतर के घर जाओ, कबूतर का घर पक्का है, वो तुम्हारे अंडे जरूर अपने घर में रख लेगा। चिड़िया फिर से उड़ती है। कबूतर का घर जंगल की दूसरी तरफ था। चिड़िया बेचारी बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रही थी। वो उड़ती उड़ती कबूतर के घर पहुंच जाती है, मगर पहुंचकर चिड़िया और भी परेशान हो जाती है क्योंकि कबूतर के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। शायद कबूतर कहीं गया हुआ था। चिड़िया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो वापस उड़ती है। चिड़िया को थोड़ी दूर इंसानों की बस्ती दिखाई देती है। चिड़िया मुड़ती है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। गौरी, क्या उस चिड़िया की बच्ची ने हमारा घर खाली कर दिया या नहीं अभी तक? मैं गई थी और चिड़िया को बता आई हूँ, शाम तक वो घर खाली कर देगी। अगर शाम तक उसने घर खाली ना किया तो उसके अंडे उठाकर बाहर फेंक देना। मैंने सब बता दिया है उसको। चिड़िया रोती हुई किसान की पत्नी के पास जाती है। वो तेज बारिश में किसान के आंगन में पेड़ पर बैठ जाती है। माँ जी, आप कहाँ हैं? चिड़िया की आवाज सुनकर किसान की पत्नी छाता लेकर कमरे से बाहर आती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम ऐसी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मेरे अंडे टूट जाएंगे, वो कौवी मुझे घर से निकाल देगी। अगर शाम तक मुझे रहने के लिए घर न मिला तो मैं उजड़ जाऊंगी। माँ जी, मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। चिड़िया एक ही बार में किसान की पत्नी को अपने सारे दुख बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। चिड़िया रुको, मैं अभी आती हूँ। किसान की पत्नी घर के अंदर जाती है और अंदर से एक मटका लेकर आती है। चिड़िया, ये लो, ये मटका मिट्टी का बना हुआ है, इसमें एक सुराख भी है, तुम इसमें रह सकती हो।
माँ जी, मगर ये मिट्टी का मटका बारिश के पानी से टूट जाएगा। नहीं चिड़िया, इस मटके को कुम्हार इंसान ने भट्टी में आग से मजबूत किया हुआ है, ये बहुत मजबूत है। चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया वो मटका लेकर वापस जंगल की तरफ उड़ती है। चिड़िया जल्दी से वो मटका पेड़ की एक डाल पर रखती है और गौरी के घर से अपने अंडों का घोंसला लाकर मटके में रख देती है। अब यहाँ मेरे अंडे बारिश के पानी से सुरक्षित रहेंगे। मुझे पत्ते लाना होंगे ताकि ऊपर से भी बारिश का पानी ना आए। चिड़िया थोड़ी दूर जाती है और पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ कर लाती है। चिड़िया वो पत्ते मटके के ऊपर रख देती है। हो गया, मेरा काम हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। चिड़िया आराम से मिट्टी के बने हुए मजबूत मटके के अंदर अपने अंडों के पास बैठ जाती है। कालू, शाम हो गई है, चलो हम दोनों जाते हैं और उस चिड़िया को घर से निकाल बाहर करते हैं। हाँ हाँ गौरी, मैं भी साथ जाता हूँ। वहाँ जाकर दोनों कौवे तो हैरान हो जाते हैं। चिड़िया मटके में बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, ये घर तुमने कहाँ से लिया है? ये घर मुझे ऊपर वाले ने दिया है। गौरी बहन, तुमने मुझ पर दया ना की, मैंने बहुत मिन्नती की तुम्हारी, मगर तुम चिंता ना करो, मुझे घर मिल गया है। जाओ संभाल लो अपने घर को। गौरी, चिड़िया को तो बहुत अच्छा और मजबूत घर मिल गया है। सच ही कहते हैं, हम कितना भी किसी का बुरा सोच लें, मगर जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। फिर चिड़िया आराम से बारिश का मौसम उस मिट्टी के मटके के घर में गुजारती है।